नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बात करेंगे दिल्ली की उस हवा की जो हर साल जहरीली होकर लौटती है। आंकड़े खुद बता रहे हैं कि दिल्ली की हवा सिर्फ खराब नहीं है, अब खतरनाक स्तर पर भी। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक अक्टूबर 2025 में दिल्ली का औसत AQI 400 के पार पहुंच चुका है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। कई जगहों पर PM 2.5 का स्तर 200 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से भी ऊपर दर्ज हुआ है, जबकि WHO के मुताबिक 25 से ज्यादा होना ही खतरनाक माना जाता है। यानी मतलब साफ है, दिल्ली की हवा हर साल की तरह इस साल भी लोगों की सेहत पर हमला कर रही है। मगर अब सवाल ये है कि क्या इस पर सियासत खत्म होगी या हवा की सफाई सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रहेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का हालिया एक बयान सामने आया है, आपने अगर नहीं सुना है तो जरा सुन लीजिए। पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहेंगे इस बार तो आप कह रहे जी पटाखों की परमिशन भी थी, बाकी चीजें भी थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का, वो कम हुआ है। तो पॉल्यूशन उस दृष्टि से पहले से कम है और सरकार अपने जितने भी काम है वो सब कर रही है और करती रहेगी दिल्ली के लिए लगातार। तो ये कुछ नया नहीं है, जो है ये जो चल रहा था उसी पैटर्न पे है, परंतु पहले से कम है। जबकि लोगों ने खूब दीपावली भी मनाई, सारे काम किए और हम अपनी ओर से अपने कामों को और मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं, कमी कहीं पे भी नहीं आने। रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस साल दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पिछले साल से कम है और सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। साथ ही क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम बारिश की बात भी उन्होंने की थी, ताकि प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि जब हवा में जहर पहले से ज्यादा है तो आंकड़े कुछ और क्यों कह रहे हैं। दरअसल बयान तो बहुत दिए गए, कभी हवा साफ करने की मशीनें लाई गई, कभी पानी का छिड़काव कराया गया, कभी ट्रक एंट्री भी बैन कर दी गई, लेकिन हवा अभी भी वही है जो आंखों में चुभती है, सांस में जलन देती है। अब तो जनता भी पूछ रही है, क्या दिल्ली की हवा का ठेका सिर्फ ट्विटर और कैमरा तक ही सीमित है। और हाँ, हम सिर्फ आपसे नहीं पूछ रहे, अब सवाल उन पर भी उठेगा जो अब सत्ता में है, क्योंकि जनता का दम किसी पार्टी के झगड़े में नहीं बल्कि जहरीली हवा में घुट रहा है। पहले आपने कहा था कि हमने प्रदूषण घटाया, अब रेखा गुप्ता कह रही हैं कि हमने और सुधार किया, तो जनता भी तो पूछ रही है कि सुधार कहाँ। ट्विटर पर रेखा गुप्ता ने लिखा था कि इस साल दिल्ली में हवा पिछले साल से बेहतर है, लेकिन अगर हवा ट्विटर से साफ होती तो शायद दिल्ली अब तक स्विट्जरलैंड बन चुकी होती। हकीकत ये है कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। पिछले 5 सालों में दिल्ली का PM 2.5 स्तर लगातार WHO की सीमा से 7 गुना ज्यादा रहा है। अस्पतालों में सांस और अस्थमा के मरीज बढ़े हैं, स्कूल बंद होते हैं, बच्चे मास्क पहनकर खेलते हैं, लेकिन नेता सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो हम सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, अगर हर सरकार प्रदूषण घटाने का दावा करती है तो दिल्ली की हवा हर साल और जहरीली क्यों होती जा रही है। साफ हवा का हक किसी पार्टी की राजनीति से नहीं, जनता की जिंदगी से जुड़ा होता है और जब तक ये हवा नहीं बदलेगी तब तक कोई भी सरकार क्लीन इमेज नहीं बना पाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि दिल्ली की हवा पर सच में कुछ बदले तो इन सवालों को जिंदा रखिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है वादों की हवा नहीं, हवा की सफाई की बात करने का।